हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपको स्वागत है। आज की हमारी क्लास है मैथ की क्लास, जो कि हमारी सीरीज चल रही है मैथ की, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में जाना कि सीआई के बारे में। आज हम जानेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को हम एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन मेंसुरेशन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे ज्योमेट्री क्या है। जब तक आप शेप की ज्योमेट्री नहीं जानेंगे उससे पहले मेंसुरेशन नहीं कर सकते। तो आज हम जानेंगे ज्योमेट्री 2D के बारे में। तो टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो समझते हैं क्या होती हैं लाइंस और एंगल्स। तो आज की हमारी क्लास रहेगी कंसेप्ट को समझने की क्लास। तो कंसेप्ट को समझिए और क्या है लाइंस और एंगल। तो चलते हैं अपने काम पर फटाफट। लाइंस और एंगल, तो हमारा टॉपिक था लाइंस एंड एंगल्स। अब क्या होती है लाइंस, तो कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूं, पहले हम उन्हें समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लाइंस, हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, रे के बारे में पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम 3 पॉइंट के बारे में जानेंगे, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। ठीक, लाइन को बोलते हैं हम रेखा। रेखा के बारे में पढ़ना है हमें। रे का मतलब है किरण के बारे में। लाइन सेगमेंट का मतलब है रेखा खंड। तो रेखा है क्या चीज जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा दोनों तरफ चलती है, रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट। तो लाइन जो है, जो रेखा है, वो क्या दोनों तरफ चलेगी। और किरण जो है, किरण का एक पॉइंट होता है और एक ही दिशा में चलती है, जैसे कि टॉर्च। लाइन दोनों तरफ चलती है और रेखा एक तरफ चलती है, जिसका एक पॉइंट होता है और एक ही दिशा में चलती है, जिस प्रकार एग्जाम्पल से टॉर्च कह सकते हैं। एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है कि दो बिंदु जहां फिक्स होते हैं उनके बीच की दूरी वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। जैसे कि ये कोई ए पॉइंट है और बी, जहां ए और बी फिक्स है, तो ये जो बीच है का जो पार्ट्स है, जो दूरी है, वो कहलाती है लाइन सेगमेंट। तो अब हमने इतना जाना कि लाइन एंड एंगल्स का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, कि लाइन्स क्या है, कि लाइन क्या है दोनों तरफ चलती है, किरण क्या है एक तरफ चलेगी, और लाइन सेगमेंट क्या है, किसी भी लाइन का छोटा सा पार्ट लाइन सेगमेंट है। जैसे कि मैंने एक लाइन खींची है, ठीक, इसकी कोई पॉइंट डाल दी हमने, इसका नाम है ए और ये क्या बी। तो ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो ए बी क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट, या फिर कहें तो रेखा खंड। इसे हम कह सकते हैं रेखा खंड। तो हमने 3 पॉइंट को जाना, रेखा, किरण और रेखा खंड। अब आगे अगले पॉइंट को समझते हैं। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, इसे बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, जो भी पॉइंट रहेंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे, आज की क्लास में जानेंगे कौन कौन से पॉइंट हम इन चैप्टरों में सीखेंगे, सवाल करने में काम आएंगे। तो समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ये पैरेलल का साइन है, तो पैरेलल लाइन। समांतर रेखा, जिन दो रेखाओं की बीच की दूरी बराबर होती है, हम उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। दो रेखाएं छोटी बड़ी तो हो सकती हैं, लेकिन बीच की दूरी समान होगी, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। इसकी दूरी यहाँ पर भी समान होनी चाहिए, यहाँ पर भी समान होनी चाहिए, बीच में भी समान होनी चाहिए, कि यहाँ से भी हम नापें, वहाँ दोनों लाइनों के बीच की दूरी कैसी आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, उसे हम समांतर रेखा कहेंगे। जैसे कि अगर मैंने मान लिया, अगर कोई ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ये समांतर, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है पी क्यू। ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। इसका मतलब है कि लाइन तो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इनकी बीच की दूरी बराबर होगी। अगर इसे नापेंगे यहाँ की दूरी और इसके बीच की दूरी कैसी होगी, जहाँ से भी नापे वो बराबर होगी, ये तो समांतर रेखा कहलाएगी। तो समांतर कहने का मतलब है कि बीच की दूरी का बराबर होना। अब हमने ये 4 पॉइंट जाने कि रेखा क्या थी,
और किरण क्या थी और रेखाखंड क्या है और समांतर रेखा। अब हम लाइन में हमने ये 3-4 पॉइंट जाने हैं, उसके बाद हम चलते हैं एंगल क्या होता है, कोण क्या है। कोण की बात करें हम, कोण को बोलते हैं एंगल। ये उसका साइन, इसी प्रकार बनते हैं एंगल। ये मान लीजिए कोई थीटा एंगल है, कोण। तो हमारा अगला पॉइंट है ये कोण। कोण क्या होता है? अगर परिभाषा की बात करें हम कि कोण क्या है, एंगल क्या है, कोई भी रेखा हो, किरण हो या रेखाखंड हो, लाइन हो, रे हो और लाइन सेगमेंट हो, उन तीन में से कोई भी दो रेखाएं एक साथ जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां क्या बनेगा? एंगल बनेगा, कोण बनेगा। रेखा, किरण और रेखाखंड की दो लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां क्या बनेगा? कोण बनेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोण की परिभाषा क्या हो सकती है? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कोण कहते हैं? क्या कोण क्या है? दो रेखाओं के बीच का झुकाव। दो रेखा भी हो सकती हैं, रेखाखंड भी हो सकती हैं और किरण भी हो सकती हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। कोण जो होगा हमेशा और हमेशा दो लाइनों से मिलकर ही बनेगा। ये इसकी परिभाषा हो गई, स्टार जो बनाया है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जब भी एंगल बनेगा वो हमेशा और हमेशा दो रेखाओं से ही बनेगा। जैसे कि मैंने कोई एक लाइन खींची, ठीक, इसका नाम है ए, ये बी पॉइंट। मैंने कहा कि इस लाइन में बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो किसी का कहना होगा कि 180 डिग्री, किसी का कहना होगा कि शायद एक रेखा पर जो बना कोण होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 180 का। लेकिन नहीं, मैंने कहा है कि जब भी एंगल बनेगा दो रेखाओं से बनेगा, चाहे वो रेखा है, चाहे वो किरण है, चाहे वो रेखाखंड है। जब दो रेखा या रेखाखंड या फिर किरण जब भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ एंगल बनता है, या फिर कह सकते हैं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो ये जो लाइन खींचिए, इसका कोई भी जो बिंदु है जहाँ पर जो कोण बन, रेखा के किसी बिंदु पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ये 180 डिग्री कहते हैं। किसी भी रेखा के जिस बिंदु पर, रेखा में कोई ना कोई बिंदु रहा होगा, उस बिंदु पर वो कोण बना होगा। अगर वहाँ बिंदु नहीं है तो वहाँ कोण नहीं होगा कोई। तो रेखा के किसी न किसी बिंदु पर, इसका मतलब तीसरी रेखा है यहाँ पर जिसका नाम पॉइंट डाल दिया हमने सी, तो सी पर वो 180 डिग्री का कोण बना है। तो बात समझे कि जब भी एंगल बनता है कम से कम दो रेखाओं का होना बहुत जरूरी है। तो 180 डिग्री की, तो रेखा पर कोई ना कोई अगर सी पॉइंट बिंदु होगा, किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आगे चलते हैं। और कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो कोण कुछ बेसिक जो पॉइंट है हमारे, कुछ कोणों को हमें जानना जरूरी है। जैसे कि न्यून कोण है, एक्विड एंगल कहते हैं जिसे, समकोण है, राइट एंगल कहते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल है जिसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि पहला है हमारा न्यून कोण, जिन्हें हम इस्तेमाल में लेंगे इस चैप्टर में। हम त्रिभुज में पढ़ेंगे तब भी कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है न्यून कोण जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा है हमारा समकोण जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। तीसरा है हमारा अधिक कोण, जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। आप समझते हैं हम तीनों कोणों को, न्यून कोण, समकोण और ऑब्ट्यूज एंगल, समकोण और अधिक कोण।
अगर ये कोई कोण बना हुआ है, ये 90 डिग्री कोण है, ये कोई लाइन है, ये कैसी, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है वो कितने का है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो लाइन ये ए है, ये बी है, इस पर कोई नाम दे दिया हमने पी, तो ये है ओ बिंदु। तो पी ओ बी जो कोण बना हुआ है यहाँ से इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, वो कितने का, 90 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं क्या, समकोण। तो समकोण हमेशा बराबर होता है थीटा इजकल टू, कोण को हम थीटा से निरूपित करते हैं या दिखाते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। थीटा की वैल्यू अगर 90 के बराबर है तो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है या राइट एंगल कहलाता है। अब इसको हमने थोड़ा सा इधर झुका दिया, मतलब कि 90 से कम कर दिया, इधर झुका दिया। तो जब भी थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो थीटा लेस देन 90, तो कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। अब थोड़ी सी लाइन को थोड़ा और इधर बढ़ा दिया, तो ये जो कोण बनेगा, तो जब भी थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा जाएगी तो थीटा ग्रेटर देन 90, तो क्या कहलाएगा, वो ऑप्टिज एंगल कहलाएगा। तो ये तीनों कोणों के बारे में हमने जाना कि थीटा की वैल्यू अगर 90 के बराबर है तो राइट एंगल है, थीटा की वैल्यू अगर 90 छोटी है तो इसका मतलब वो न्यून कोण है, और थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो वो अधिक कोण है। और हमेशा जो एंगल बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, जैसे कि जब भी कोई कोण बनेगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जरा समझते हैं, ये कोई बिंदु है ए, इसका नाम है ए, ये है बी और ये है सी। इस एंगल का नाम लिख दिया हमने 60 डिग्री। ठीक, अब मैंने कहा आपसे कि एंगल ए बी सी बताइए कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा, एंगल सी बी ए बताइए कितना होगा। तो पहली बात तो एंगल जो बीच में जो लाइन आती है वहाँ एंगल बनते हैं, जो बीच में पॉइंट आता है वहाँ पर एंगल बनते हैं। जैसे बी है तो बी पर एंगल बनेगा। तो पहला सवाल है हमारा, मैंने कहा कि हमेशा एंगल जो बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे अगर एंगल बढ़ रहा है तो यूँ इधर की साइड बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, आगे एंगल बनते जाएंगे। तो एंगल जो बनेंगे हमेशा किधर, एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे एंगल। तो एंगल हमेशा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो ये बात हमने जानी, जो एंगल बनेंगे, जो कोण बनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैंने सवाल पूछा है कि एंगल ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो ए बी सी, तो शायद हो सकता है सवाल कि कुछ लोगों का आंसर 60 डिग्री हो। अगर मैं पूछता, मैंने कहा है कि एंगल जो बनते हैं हमेशा कैसे बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से हम काउंट करते हैं ना, इधर यूँ चलाना है, इसको यूँ चलाना है। ठीक, तो सी बी सी ए की बोली, सी बी और ए की जो वैल्यू होगी, एंगल सी बी और ए, तो इधर बना रहे हैं तो कितनी होगी, 60 डिग्री। तो ये होगा कितना, 60 डिग्री। अगर हम बात करें कि ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी और सी की, तो ए बी से यूँ घूम कर जाएगा ना। मैंने अभी बताया कि जो कोण बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो ये हमारी आज की जो क्लास चल रही है लाइन एंड एंगल की, तो हम लाइन और एंगल को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोण बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो यहाँ से हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो यूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल इधर बना रहे हैं, तो एक पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो ये एक तरह से रिफ्लेक्सिव एंगल है। ए बी सी जो है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव एंगल है, या फिर कहें तो प्रतिवर्ती एंगल है। कैसा, प्रतिवर्ती एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो ये जो एंगल बनेगा ए बी सी, तो पूरा कितने का होता है, 360। अगर 360 में से 60 को घटा दें तो रिफ्लेक्सिव एंगल ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 360 माइनस 60, तो इजकल टू आ जाएगा कितना, 300। तो जो एंगल होगा ए बी सी का वो कितना होगा, 300 होगा। तो आप शायद ये बात समझ पाएंगे कि जो एंगल बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार बनते हैं। अब कुछ एंगल ऐसे बनेंगे जैसे कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जैसे कि ये कोई एंगल है, ये 90 डिग्री का, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ये ए है और बी है।
एंगल ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है ये बना दिया हमने इस एंगल को इस प्रकार, और यहां से ये एक और एंगल, ये ए है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। जब भी एंगल ए प्लस बी को ऐड करेंगे आप, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितने 90 डिग्री, तो ये हमेशा एंगल कहलाएगा, जब भी दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री होगा वो कहलाएगा क्या आपका कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम कहते हैं कोटि पूरक कोण या फिर पूरक कोण, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोटि पूरक कोण, या फिर कहें तो इसे कोटि पूरक कोण या फिर पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जैसे इस प्रकार एंगल ए और बी को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 90 डिग्री होगा, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। इसी प्रकार ये कोई लाइन है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, और एंगल ए और बी को जोड़कर एंगल ए प्लस एंगल बी अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितने डिग्री का, अगर मैंने अभी बताया था कि ये नहीं कि एक लाइन पर बना कोण हमेशा 180 डिग्री हो, लेकिन एक लाइन की किसी पॉइंट पर बना कोण वो 180 डिग्री होता है। मान लो ये कोई ए है, ये कोई बी है और ये कोई सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर कोई पॉइंट बन रहा है, तो वहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो होगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना 180 डिग्री। तो अगर जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जिसे कहते हैं हम समपूरक कोण। तो हमने जाना कि जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे या फिर कहते हैं हम कोटि पूरक कोण। ये जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा उसे हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण। तो हमने ये दोनों पॉइंट जाने कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब आगे चलते हैं थोड़े से आगे वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा एंगल की सीरीज में हमने क्या क्या जान लिया कि एंगल होता क्या है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। कोण हमेशा दो रेखाओं से बनेगा कि कोण बनते कैसे 180 डिग्री क्या होता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं और कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रिरेख रेखा कह सकते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन जिसे हिंदी में कहते हैं हम त्रिरेख रेखा। ये है L1 और ये है L2, दो समांतर रेखाएं हैं। L1 पैरेलल है L2 के, ये पहला पॉइंट रहेगा हमारा। दूसरा पॉइंट है जब भी x बन रहा होगा, अभी हम जान चुके हैं कि एक जो लाइन है जिस पर हम कोई पॉइंट डालते हैं वहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लो इन पर कुछ एक एंगल मान लिया हमने, पहले इस पॉइंट को समझते हैं। अगर ये एंगल 150 है, ये एंगल कितना है 150। अगर ये एक एंगल 150 है तो ये वाली जो लाइन है इसका नाम रख दिया हमने L1 और इसका नाम है L2। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब काट रही हैं। अगर ये वाला एंगल 150 है तो ये पूरी लाइन, एक लाइन पर जो यहाँ पर जो काटा जा रहा है, इस एंगल को पूरे को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होगा तो ये वाला जो एंगल निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा कितना 30 डिग्री।
क्योंकि 150 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री होता है, तो ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार ये 150 है तो ये वाला अगर निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री, अगर ये भी एक लाइन है सीधी, ये वाली लाइन, तो इन दोनों कोण को जोड़ेंगे 30 को, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा 150। कितना होगा 150। तो इससे हमने ये ज्ञात किया कि पहले तो हमने जाना कि एक रेखा पर जो किसी पॉइंट पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से हमने ये पता किया कि जब इधर देख रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम आ रहे हैं एंगल। इसी प्रकार ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में कहते हैं जैसे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये 150 है तो ये भी 150, 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये दूसरा पॉइंट पहले जाना हमने, एक पॉइंट पर चलने से पहले। अब इस पॉइंट को, हम एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं आगे। ये हमने कोई दो लाइन पैरेलल खींची थी, ये कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम है, हमने डाल दिया ये ट्रांसवर्सल लाइन। जिसे हम बोलते हैं त्रियक रेखा, त्रियक रेखा। ये दो समांतर है L1 और L2, तो यहाँ कह सकते हैं हम L1 समांतर है L2 के। L1 रेखा समांतर है किसके, L2 के। अगर L1 रेखा L2 के समांतर है और इनमें से मैंने कोई कोण मान लिया कि ये वाला जो कोण है वो कितना है 40 डिग्री, इसका नाम डाल दिया हमने, कितना ये 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला कोण, अभी तो हमने जाना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 40 तो ये भी कितना होगा 40 होगा। अगर ये 40, तो अभी हमने एक और बात जानी कि किसी भी रेखा पर किसी पॉइंट पर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ कितने डिग्री कोण बनता है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 140, 140। अगर ये 40 है तो इसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये 140 होगा। ठीक। अब इसी प्रकार इसका नाम दे दिया हमने एंगल 1 है, इसका नाम है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, आगे इसके नाम दे दिया एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये एंगल के हमने नाम रख दिए 1, 2। तो आपने जाना कि 140 140 के बराबर, 40 40 के बराबर है। इसी प्रकार आगे जरा समझें कि अब संगत कोण जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये अगर 140 है, ये वाला ये 40 है, तो ये वाला 40 है तो ये वाला भी कितना कोण होगा, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ये भी कितना होगा 40 डिग्री का। ये कितना 40 डिग्री का। इसे समझने से पहले थोड़ा और समझते हैं कि 140 क्यों होगा। अगर कोई दो लाइन्स पैरेलल हैं जिस प्रकार L1 और L2, ये कोई त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। टी लाइन मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर जो कोण बना होता है वही कोण यहाँ पर होगा। यहाँ अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होगा, ठीक। अगर यहाँ पर कोई कोण है, अगर इसका नाम अगर इसका नाम y रख दिया, अगर यहाँ पर कोई कोण बना हुआ है जिसका नाम है मान लो एंगल 1 और इसका नाम है एंगल 2, तो x बराबर होंगे y के, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। x बराबर होंगे y के और एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। तो इसका मतलब है इसे कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल। जिसे हम कहते हैं संगत कोण, संगत कोण।
पहले हम इस प्रॉपर्टी को, जो पहले पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी, ये इस प्रॉपर्टी को समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, x बराबर बाई 1 बराबर 2, तो ये कहलाते हैं कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। इस प्रकार यहाँ भी होता और यहाँ एंगल होता तब भी वो कैसे होते, करस्पॉन्डिंग एंगल। इस प्रकार एक और होता है हमारा, कोई दो लाइन पैरेलल है, कोई दो लाइन पैरेलल है और कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इनको। यहाँ जो कोण बनेगा इसका नाम रख दिया x, और यहाँ जो कोण बनेगा इसका नाम रख दिया हमने y, और यहाँ कोई कोण बनेगा इसका नाम है, मैंने मान लिया a है, और इसका नाम है क्या, b। इसी प्रकार यहाँ पर कोई कोण मान लिया हमने जिसका नाम है p, और इसका नाम रख दिया हमने q। इसी प्रकार इसका कुछ नाम रख दिया हमने r, और इसका नाम रख दिया हमने s। कोई दो लाइन पैरेलल हैं L1 और L2, ठीक, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। x बराबर होगा हमेशा, x जो होगा ये x इस y के बराबर होगा। x बराबर होगा किसके, y के। एंगल x बराबर है एंगल y के। एंगल a बराबर होगा एंगल b के। एंगल a बराबर है एंगल b के। तो इसे कहते हैं हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहें तो अंत एकांतर कोण, अंत है एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण ये हमारा अगली प्रॉपर्टी है कि अंत एकांतर कोण कौन से होते हैं, अंदर वाले। इसी प्रकार P बराबर होगा, ये जो P है P बराबर होगा किसके, Q के। P बराबर है किसके, Q के। ये R बराबर है किसके, S के। तो है तो ये भी एकांतर कोण, लेकिन क्या है, क्या है, अंत ये बाह्य है, ये बाहर की तरफ है, तो इसके मतलब ये एक्सटीरियर है। तो इसे बोल सकते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, या अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, या एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, ये कह सकते हैं बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। शायद अब दिखाई दे रहा हो। हाँ, तो इससे पहले हमने जाना था कि ये अपोजिट एंगल, इसका नाम दे दिया हमने, ये एक है, ये पहला पॉइंट है हमारा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये दूसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट है ये अल्टरनेटिव एंगल। अब इनकी सहायता से हम एक प्रॉपर्टी और निकालेंगे, जिस प्रकार हम इसे देख रहे थे। अगर ये हमने माना कितना था, ये 40, इसको थोड़ा इधर बढ़ाता हूं, इसका नाम था L1 और इसका नाम था L2। ये 40 है तो ये भी कितना है, 40। अपोजिट एंगल से जाना हमने। अरे इसको हमने जो दोनों को ऐड करते तो 180 डिग्री आता, तो ये 40 तो ये 140, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, एंगल 6। रीजन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल अभी हमने जाने हैं। अगर ये 40 है तो ये सामने वाला भी कितना होगा, 40 होगा। अगर ये 40, ये भी 40 होगा। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 40 तो ये कितना होगा, 140। तो ये भी कितना होगा, इसका सामने वाला ये भी होगा कितना, 140। अगर ये 140 तो ये भी 140, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। तो ये किस प्रकार, इसमें हमने जो एंगल बनाए हैं वो इन दोनों प्रॉपर्टी का और पिछली वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाए हैं। अब इसमें क्या है, जो एंगल बराबर हैं आपस में,
जरा इसमें कुछ दिखाई दे रहा हो आपको, एंगल 3 और एंगल 6, अगर मैं एंगल 3 को और 6 को जोड़ दूं, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये 3 है और ये कितना है 6 है, तो ये बराबर होंगे कितने के, एंगल 4 और एंगल 5 के, एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। क्यों? क्योंकि इनको भी जोड़ दें आप तो ये कितने के बराबर होंगे, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, एंगल 4 प्लस 5 इधर भी जोड़ेंगे आप तो ये बराबर होंगे कितने के, 180 डिग्री के। तो इससे ये पता निकला, ये पहचाना हमने कि किस अंत जो कोण है एंगल 3 प्लस, तो अंत जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार अगर आप इनको ऐड करते हैं, अगर आप 40 को और 140 को, इस वाले 140 को इस 40 को ऐड करोगे तो इसका मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल 7 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 8, और ये भी बराबर होंगे किसके, 180 डिग्री के। तो इससे भी ये भी पता निकला कि बाहर के कोणों का जोड़ भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोणों का योग ये कैसा है, अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 180 डिग्री। और ये भाई कोण का योग, और भाई कोण का योग ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब तक हम समझ पाए कि एंगल के बारे में प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी। वर्टिकली अपोजिट एंगल पीछे वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी हमने जानी करस्पॉन्डिंग एंगल की, तीसरी प्रॉपर्टी जानी अल्टरनेटिव एंगल की, और इन्हीं के आधार पर हमने ये भी जाना कि जो अंदर के जो कोण हैं उनका जोड़ हमेशा बराबर होता है किसके, अंदर के कोणों का योग के। जरा एक बात और समझते हैं कि अब ये अपोजिट एंगल ही बराबर थे ना, ये बराबर थे, ये भी बराबर और ये भी बराबर। इसको जरा थोड़ा और समझें। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये एंगल 5, इसका नाम रख दिया हमने एंगल 5, ये है 6, ये है 7 और ये है एंगल 8। अभी हम वर्टिकली अपोजिट इस एंगल से देखें तो ये दोनों एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, और एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। इसी प्रकार एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के, एंगल 8 बराबर है एंगल 6 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब संगत कोण से आ जाएं आप, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब चलते हैं हम संगत कोण से। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सीए का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाले एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के। 2 बराबर था 6 के, 3 बराबर है 7 के, ठीक। इसी प्रकार एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के। अब जरा देखें, अगर आपस में बराबर हैं, जैसे कि पीछे हमने सॉल्व जो किया है, 2 बराबर किसके, 6 के, तो इसका मतलब 2 बराबर ही किसके, 4 के। तो इसका मतलब एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के और बराबर है एंगल 6 के, और एंगल 6 बराबर है किसके, 8 के। तो ये भी किसके बराबर होगा, 8 के। इसका मतलब 2, 4, 6, 8 वाले जो एंगल हैं वो आपस में कैसे होंगे, बराबर। इसी प्रकार एंगल 1 बराबर किसके था, 3 के। इसके अनुसार एंगल 3 बराबर है किसके, 7 के, तो ये 7 के बराबर। और इसके अनुसार एंगल 7 बराबर है किसके, 5 के, तो ये बराबर होंगे किसके, एंगल 5 के। तो 1, 3, 7, 5, ये 5, 7 कह सकते हैं।
तो ये जो एंगल होंगे सभी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ से हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि ये एंगल सारे आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से, जो अभी हमने आगे समझा था ये, तो कौन कौन से एंगल, 140, 140, 140, 140, ये जो एंगल ये आपस में बराबर। इसी प्रकार ये वाले जो एंगल आपस में बराबर है। तो 4, तो इसका मतलब 2 पेयर बन गए हमारे पास, 2 तरह के। जब भी 2 पैरेलल लाइन होती है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन आती है, इसका मतलब है 2 ही एंगल बनेंगे केवल, और वही आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि 2 ही हमारे पास क्या जोड़े बन रहे हैं इधर, एक ये और एक ये। और एक और बात हमने जानी, इन तीनों मेथड को जानने के बाद, ये दूसरा था हमारा, ये तीसरा, कि क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, और क्या था हमारा अंतःएकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। और ये इंपॉर्टेंट बात थी कि अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग हमेशा कितने डिग्री, 180 डिग्री रहेगा। तो आज की क्लास में हमने इतना जाना कि किस प्रकार कि कोण क्या थे, और हमने ये भी जाना कोण के साथ में कि लाइन किस प्रकार काम करती है, लाइन क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, और किरण क्या होती है, और कोण की परिभाषा क्या होती है वो भी जाना। और हमेशा जो कोण बनता है 2 रेखाओं से बनता है। तो ये सारे पॉइंट को, और जब भी कोण, एक और बात याद रखना कि कोण जब भी घूमता है वो कैसे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इनके बारे में हमने जाना। ये था कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो आज की क्लास में हमने ये बेसिक समझा लाइंस और एंगल का, और अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हम करेंगे सवाल, इनके ऊपर कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं हम अपने क्लास में।